ठीक है। इसके बारे में वर्ग 18 के बारे में हमारी आज की पढ़ाई रहेगी। और देख रहे हैं वर्ग 18 में इतने तत्व उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। एक आपके पास हीलियम है, एक आपके पास नियान, एक आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इतने एलिमेंट तत्व उपस्थित हैं। ठीक है। तो कुछ बातें कल हम लोग पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। और आज का हेडिंग रहेगा उपलब्धता, कहाँ कहाँ ये उपस्थित होता है। पहला हेडिंग तो यही आपके पास रहेगा, उपलब्धता। देखिए, तो वर्ग 18 के तत्व कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। आपसे कोई पूछे तो क्या कह सकता है। वर्ग 18 के तत्व के नाम तो आप देख ही रहे हैं। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान आपके पास है। मैं आपको बता दूं कि इसमें रेडान, हालांकि एक और तत्व है ओगानेशन, लेकिन खैर उसको जिक्र नहीं किया गया है। रेडान को मैंने बताया था, रेडान को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं सभी तत्व वायुमंडल में उपस्थित हैं, कम मात्रा में उपस्थित हैं। आपके पास जो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, ये सब वायुमंडल में उपस्थित हैं। लेकिन रेडान एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। उस दिन भी आपको बताए थे हम। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि निष्क्रिय तत्व में से कौन सा तत्व है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, तो आप रेडान लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रेडान। और एक और लिखा गया है ओगानेशन, यह भी आप लिख सकते हैं। पूरे जितने भी वर्ग 18 के तत्व हैं पूरे को एक साथ मिला दें तो लगभग 1% ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, मात्र 1%। जब पूरा को एक साथ मिला देंगे तो लगभग 1% ये वायुमंडल में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन अकेले 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन अकेले 78% पाया जाता है। तो पूरे तत्वों को मिलाते हैं तो 1% ये उपस्थित होते हैं। आगे भी कह सकते हैं इसमें कि आर्गन मुख्य रूप से उपस्थित होता है। मैंने बताया था कि सबसे अधिक वायुमंडल में कौन गैसें पाई जाती है? आर्गन। आपको याद होगा जब पहले दिन लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तभी बताया था आपको हमने। उसके बाद से हीलियम, कभी कभी नियान, रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिज में पाया जाता है। माने जो हीलियम होता है, देखो ये तो आर्गन जान गए कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। जो हीलियम होता है उस हीलियम को कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, तो उस हीलियम को खनिज से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है, सभी खनिज के नाम है। या क्ली वाइट है। हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस भी है। जीनान और रेडान, देखिए बचा गया है जीनान ये है, और रेडान, जीनान और रेडान दोनों का हम खोज, मान दुर्लभता तत्व होता है, कहीं से मिलते नहीं है। रेडान का प्रयोग रेडियन के उत्पादन से प्राप्त होता है। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। और आप जानते हो क्रिप्टॉन और नियान ये दोनों वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। और नियान तो बहुत ही प्रमुख गैस है वातावरण के निष्क्रिय करने के लिए, वातावरण को निर्वात करने के लिए, वहाँ पर जितने भी गैसें होती है सबको हटाने के लिए नियान का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या आपने देखा कि सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे आर्गन। कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, कहेंगे रेडान। हीलियम कहाँ पाई जाती है, हीलियम प्राकृतिक गैस में पाई जाती है, हीलियम खनिज से प्राप्त की जाती है। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन सभी वायुमंडल से प्राप्त कर लिए जाते हैं। और ये जीनान और रेडान बहुत दुर्लभ तत्व होते हैं, ये प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो पहले उपलब्धता में लिख लेते, लिख लो रेडान को छोड़कर, रेडान और ओगानेशन, इसका नीचे भी एक तत्व है, ओगानेशन को छोड़कर बाकी सभी तत्व वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। तथा सबसे कम, या ऐसे लिख दो, तथा रेडान वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। लिखे तो रेडान नहीं पाता, बस इतना लिख लो। आगे लिखना है कि इन
सभी गैसों का प्रतिशतता 1% है। इन सभी गैसों का प्रतिशतता 1% है। ठीक है, तो इस तरीके से उपलब्धता में आप बता सकते हैं। और भी लिख सकते हैं कि हीलियम को वायुमंडल से प्राप्त किया जा सकता है। और आगे लिख लेना, नियान और क्रिप्टॉन को वायुमंडल से, नियान इसको यानी से प्रदर्शित करते हैं। आर्गन और क्रिप्टॉन को वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। और नोट में लिख लेना कि जिनान सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है।